सो व्हाट्स अप गाइस, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो थोड़ा सा अलग है। मींस व्लॉग नहीं, एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे दुबई ट्रिप के बाद से इतना ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई वीडियो चाहिए ऑन कैसे जाएं या कितना स्पेंड हुआ या कैसे फ़्लाइट बुक करी, कैसे वीज़ा करा, एवरीथिंग A to Z। और दुबई ट्रिप के लिए जो जो चाहिए होता है, जैसे जाएं, कहाँ रुकें, क्या करें, A to Z। अभी ये पहला पार्ट है इस सीरीज़ का। तो यहाँ से पूरी सीरीज़ शुरू होंगी। आपके 3 से 4 वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसके बारे में आपके सारे हैं। और आप अपनी तरफ से भी कोई अगर चाहते हैं कि वीडियो कोई उस स्पेसिफिक टॉपिक पे बने या नहीं बना, या कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर करना, या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना ना करना ठीक है। अगर अच्छा लगे अकाउंट तो फॉलो कर लेना, वरना आप वहाँ पे जाके DM करके मेरे से पूछ सकते हो। जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो बिना ज़्यादा देर करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाना यार। तो सबसे पहले बात करते हैं जाने की, यानी कि फ़्लाइट्स की। तो मैं दिल्ली या बॉम्बे या इन सब जगहों से नहीं, बेसिकली मैं जो बताऊंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, लखनऊ से डायरेक्ट फ़्लाइट जो आपकी दुबई की थी, प्लस दुबई से डायरेक्ट फ़्लाइट जो लखनऊ की थी हमारी। तो सबसे पहले फ़्लाइट कैसे बुक करें, कहाँ से करें, क्या कॉस्टिंग आती है फ़्लाइट की। तो उसके लिए मैंने जो पर्सनली यूज़ किया था वो इक्सिगो ऐप है। मैंने कई जगह कंपेयर भी किया। आपकी कई ऐप्स हैं, स्काई के स्कैनर हो गई, पर्टिकुलर आपकी जो एयरलाइंस है जिस पे आप प्रेफर कर रहे हो जाना, या जो भी आपकी सिटी या स्टेट से जाती है वो पर्टिकुलर एयरलाइन। तो मैंने प्रेफर किया इंडिगो से जाना, क्योंकि इंडिगो या एयर एक्सप्रेस इंडिया प्लस एक दो और ऐसी ही चलती हैं फ़्लाइट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कॉमन फ़्लाइट्स हैं वो इंडिगो और एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो मैंने अपना जो फ़्लाइट का टिकट किया था वो कराया था इंडिगो से, और मैंने किया था इक्सिगो ऐप से। IXIGO करके ऐप है, इसका लोगो कुछ ऐसा है। तो इस ऐप से मैंने कराया था, और मेरे को फ़्लाइट के टिकट्स मैंने मोस्ट प्रोबेबली 15 टू 20-25 डेज़ पहले कराए थे। तो मेरे को जो टैक्सेस और सरचार्ज सब कुछ मिलू के मेरा फ़्लाइट का अप एंड डाउन पड़ा था 23,000 समथिंग का। तो 23,000 में यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट थी लखनऊ से अमौसी एयरपोर्ट से DXB यानी दुबई टर्मिनल 1 के लिए, और दुबई टर्मिनल 1 से डायरेक्ट लखनऊ के लिए। और टाइमिंग्स थोड़ा सा ऑड थी हमारी फ़्लाइट की। हमारी फ़्लाइट यहाँ से थी रात में 1:35 की, जो 4-4.5 घंटे का सफ़र था, जिसने पहुँचा दिया था हम लोग को सुबह वहाँ पे दुबई में। और दुबई से फ़्लाइट थी हमारी सुबह 5:30 नहीं 6 बजे, 5:50 की फ़्लाइट थी DXB इंडिगो। तो उसने हम लोग को यहाँ पे पहुँचा दिया था 3-3.5 घंटे में। थोड़ा सा टाइम का बीच का गैप है, तो आपको लगता है कि फ़्लाइट बहुत लंबी है क्योंकि टाइम जोन चेंज होते हैं, बट इतने घंटे की 4-4.5 घंटे की मैक्सिमम आपकी फ़्लाइट होती है। तो फ़्लाइट का चार्ज मैंने बता दिया कैसे बुक करें। आप स्काई स्कैनर पे भी देख सकते हो, इक्सिगो पे देख सकते हो, GoIbibo, मेक माई ट्रिप करके बहुत सारी ऐप हैं। और मैं तो बेस्ट सजेस्ट करूँगा, अगर आप अच्छे टाइम पे फ़्लाइट बुक करा रहे हो, आपके पास अच्छा खासा गैप है, तो आप एक बार एतिहाद एयरवेज़, जो कि बहुत ही प्रेफरेबल, आपको अच्छे रेट्स में, मुश्किल से 2 या 5 हज़ार अप डाउन के रेट में, एक्स्ट्रा मीन्स थोड़ा सा 19-20 के एक्स्ट्रा रेट में आपको एतिहाद से ट्रैवल करने को मिलेगा। एतिहाद एयरलाइंस आर द मीन्स टॉप नॉच एयरलाइंस। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और लोगों के से जो मेरे यहाँ ट्रैवल वगैरह करते हैं उनसे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एतिहाद से भी आप सेम प्राइस में, हो सकता है आपको इसी प्राइस में जो आपको नॉर्मल फ़्लाइट्स का पड़ा है, इसी फ्लाइट में आपको एतिहाद में मिल जाए। तो आप एतिहाद की साइट पे जाके, UAE की साइट पे जाके फ़्लाइट्स वगैरह देख सकते हो। तो ये रहा आपका बेसिक एक फ़्लाइट का। अगर ऑन एन एवरेज एंड सिंपल टाइम पे मान लिया जाए तो 16 से 25 हज़ार के बीच में अप डाउन फ़्लाइट हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी, ऑन योर स्टेट या ऑन योर अवेलेबिलिटी। बाकी आप अर्ली चेक इन कर लेते हो। अगर फ़्लाइट का सेक्शन आ गया तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि आप अर्ली चेक इन या 24 घंटे पहले जो वेब चेक इन होता है वो करा सकते हो। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो कि जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको, जैसे हम लोग लखनऊ से गए थे तो हम लोगों को ई सुविधा करके एक टर्म होता है, ये आ रहा है वो टर्म, ई सुविधा करके एक टर्म होता है। वो कुछ नहीं फॉर्मेलिटी यहाँ से कराई, यहाँ से डायरेक्ट हम लोगों ने फ़्लाइट टिकट कराया, वीज़ा कराया, होटल किया, डायरेक्ट वी फ्लू टू दुबई। लेकिन जब दुबई से हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो हम लोग को नहीं पता था। जब हम लोग चेक इन कर चुके थे, जब हम लोग बैगेज सबमिट कर रहे थे तो उन्होंने ई सुविधा का वो मांगा, तो वो हम लोग के पास नहीं था। तो
बाय गॉड ग्रेस हम लोग के पास कुछ फॉरेन करेंसी यानी दिरहम्स बचे हुए थे, तो हम लोगों ने वहीं पे जाके 5 मिनट में आपका हो जाता है, लेकिन 35 दिरहम पर हेड आपका लगता है। तो 35 दिरहम पर हेड हो गया, 35 × 22, ये अमाउंट आपको लगेगा पूरा एक आदमी का, जो मेरे को लगा। तो हम लोग 2 लोग थे, तो हम लोगों ने कराया, उस हिसाब से ऑन द स्पॉट हुआ, लेकिन थोड़ा सा आपको इस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसके बेस्ट के लिए आप कभी भी दुबई से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको आपकी सिटी से अब दुबई जा रहे हो तब ऐसा कुछ ना हो, लेकिन दुबई से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ई सुविधा पहले ही करा लीजिए ऑनलाइन, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपका ऑनलाइन नहीं चलेगा, क्योंकि पोर्टल बंद हो चुके होते हैं और आपको वहाँ से कराना ही पड़ेगा बाय एनी हाउ, जो कि आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। और ऑनलाइन अगर आप करते हो खुद से तो वो फ्री है, तो ये ज़रूर करा लेना। तो ये ख़त्म होता है फ़्लाइट का सेक्शन। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछना। अब आगे बढ़ते हैं वीज़ाज़ के लिए। तो अब आ जाते हैं वीज़ा पे कि आपका कैसा वीज़ा, कौन कौन से वीज़ाज़ होते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है हर चीज़ पे। तो फ़्लाइट के बाद क्या बेसिकली जो हम लोगों ने कराया, तो फ़्लाइट के पहले वीज़ा कराया था। तो वीज़ाज़ आपके होते हैं कई टाइप के, जिसमें से पहला टाइप है 48 आवर और ट्रांजिट वीज़ा जिसको कहते हैं। देखिए ट्रैवल इंश्योरेंस हर वीज़ा के साथ आपको ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है। तो कभी किसी वीज़ा में मैं आगे ना बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि एक ट्रैवल इंश्योरेंस जो आपका होता है वो वीज़ा के साथ ही होता है, वो मैंडेटरी है। तो आ जाते हैं वीज़ाज़ पे। तो वीज़ा हम लोगों ने जो लिया था वो सेकंड ऑप्शन जो लिया था 30 डे टूरिस्ट वीज़ा लिया था, जो बहुत ही कॉमन है और जनरली 2 से 3 दिन में प्रोसेस होके आपका अप्रूवल होके आ जाता है। कई बार 1 इन अ मिलियन नहीं, मतलब 1 इन अ 1000 कई केसेस होते हैं कि आपकी जो भी यहाँ की एजेंसीज़ हैं वो आपका वीज़ा कभी कभी अप्रूव नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम 99.9% चांसेस ये होते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाता है। तो मैं कह रहा था पहला वीज़ा जो होता है वो होता है 48 आवर्स वीज़ा यानी ट्रांजिट वीज़ा, यानी कि आपको उस कंट्री में या यूएई में 40 आवर्स के लिए मतलब आप हैं उतने टाइम में आप ट्रैवल करके आप वापस आ सकते हैं 48 आवर्स के लिए, सॉरी। तो बेसिकली ये जो बिज़नेसमैन या जिनकी मीटिंग या जिनको बहुत लंबा स्टे नहीं करना होता है वो लोग बेसिकली इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, और इसके चार्जेस 2500 to 3000 के बीच में होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से वीज़ा करा रहे हैं। कुछ लोग खुद वीज़ा कर लेते हैं, कुछ लोग किसी एजेंट के थ्रू कराते हैं। हम लोग का ये था, हम लोग का जो 30 डेज़ टूरिस्ट वीज़ा प्लस इंश्योरेंस था वो हम लोगों ने एक एजेंट के थ्रू कराया था। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उन एजेंट से उनसे पूछ के उसका नंबर जो भी होगा आगे अपडेट कर दूंगा, या इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अभी मैं नहीं पोस्ट करूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं यार वो इतना ज़्यादा उस पर हो कि ना हो। खैर चलते हैं। तो हम लोग का था 30 डे टूरिस्ट वीज़ा, और वो हम लोग को पड़ा था प्लस वीज़ा प्लस इंश्योरेंस फॉर 30 डेज़ हम लोग को पड़ा था 7000 का फॉर 1 पर्सन, यानी पर हेड 7000 रुपीज़। इसमें हम लोग का वीज़ा प्लस ट्रैवल इंश्योरेंस दोनों चीज़ थी। इसके बाद आ जाता है 96 आवर्स ट्रांजिट वीज़ा, यानी जैसे 48 आवर था वैसे ही थर्ड वाला है 96 आवर्स के लिए आपको ट्रांजिट के लिए किसी और सिटी से या कुछ भी ऐसे कंट्री से आप हो रहे हो, बहुत कम टाइम के लिए रुकना है तो उसके लिए। उसके बाद आ जाता है 14 डेज़ टूरिस्ट वीज़ा, जो आपको 14 डेज़ के लिए वहाँ पे लायबल करता है आपका जितनी आपको मतलब मीन्स रुकना है या जो भी है उस हिसाब से आपको वो करता है। जिसमें भी और हर वीज़ा में कई सारी चीज़ें होती हैं। एक नॉर्मल वीज़ा होता है, एक एक्सप्रेस वीज़ा होता है। एक्सप्रेस वीज़ा जो आपका होता है वो आपको 24 आवर्स में मिल जाता है। नॉर्मल वीज़ा होता है उसको 3 to 4 डेज़ का प्रोसेस टाइम लगता है, यानी 3 से 4 दिन में अगर आपका अप्रूवल हो गया तो वीज़ा आपको अप्रूव होके आ जाता है। उसके बाद आता है 90 डेज़ वीज़ा। 90 डेज़ वीज़ा जो आपका होता है, 90 डेज़ वीज़ा में आपको 90 डेज़ का वहाँ पे स्टे पीरियड मिलता है, और उसको वैलिडिटी जो भी होती है उसकी 90 डेज़ की होती है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ये आपको पड़ता है अराउंड 19 to 20,000 का, क्योंकि आपको 90 डेज़ के लिए वहाँ पे वीज़ा मिल रहा है। उसके बाद आता है मल्टीपल कंट्री या मल्टीपल काइंड ऑफ वीज़ा या 30 डेज़ मल्टीपल एंट्री वीज़ा, यानी 30 दिन में आप कई बार उस कंट्री में आ जा सकते हो। बाकी जो भी है उसमें सिर्फ सिंगल विज़िट है कि एक एंट्री, उसका 30 दिन का स्टे या उससे कम का स्टे, फिर एग्ज़िट, तो आपका वीज़ा एक्सपायर, ठीक है, जैसे ही आपने उसका एग्ज़िट किया। लेकिन वीज़ा आप एक्सटेंड आगे जाके करा सकते हो, या वहाँ पे भी जाके आपके ख़त्म होने के पहले वीज़ा की वैलिडिटी बढ़वा सकते हो। लेकिन बिना वीज़ा के आप किसी भी कंट्री में, दुबई तो बहुत ही ऊपर की चीज़ है, ऐसे भी किसी कंट्री में रहना मत यार, और वीज़ा बहुत ही ज़रूरी होता है। वीज़ा
एक ऐसी चीज़ है जिसके केस में कई फ्रॉड भी होते हैं, कई एजेंट से कई लोग करा लेते हैं लेकिन उनका वीज़ा वैलिड नहीं होता है, मींस उनका वीज़ा फेक होता है और लास्ट टाइम पे जब वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है तो आपकी पूरी ट्रिप और हर चीज़ पूरी बर्बाद हो जाती है। आप इतने महंगे फ़्लाइट टिकट, हर चीज़, होटल बुकिंग करा के ये नहीं चाहते हो। तो ये थे कई काइंड ऑफ वीज़ा जो मैं एक बार आपको इस साइड भी दिखा दे रहा हूँ। ये रहे पूरी लिस्ट उनकी, ये काइंड के सारे वीज़ा होते हैं। और हम लोग का जो था 30 डेज़ का टूरिस्ट वीज़ा था जिसमें ट्रैवल इंश्योरेंस इंक्लूडेड था, डिपेंडिंग ऑन रेट्स। और अगर आप खुद से कर लेते हो, वैसे खुद से मैं सजेस्ट नहीं करूँगा करो, अगर आपको आता है अच्छे से एकदम उसमें है, आप क्लियर, कई यूट्यूब पे ट्यूटोरियल पढ़ें, आप क्लियर कर लो तो आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। और आपका जो वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो होते हैं आपके पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक कॉपी, प्लस आपका एक आईडी, यानी आधार कार्ड नहीं पैन कार्ड लगता है आईडी में, प्लस 2 फ़ोटो वीज़ा साइज़ की जो भी होती हैं आपकी। तो ये आपका अब तो फिर उस पर वेब अपलोड हो जाता है और पूरा आपका वीज़ा अप्लाई करके आपका एजेंट या खुद से आप कर सकते हो तो करके मिल जाता है। बेसिकली जो टाइम लगता है वो 3 से 4 दिन का लगता है। तो ये वीज़ा की पूरी बात थी, ये क्लियर हो गया वीज़ा का। अब चलते हैं होटल पे। तो गाइस अब आ जाते हैं स्टे पे कि दुबई जाएं तो वहाँ पे रहें कैसे, कैसे होटल बुक करें, क्या चार्जेस पड़ते हैं, क्या रेट्स हैं A to Z। तो सबसे पहले दुबई जाएं और होटल आप प्री बुक यानी यहाँ से बुकिंग करके जाएं, क्योंकि होटल बुक करने का ये सीन है, अगर आप यहाँ से ऑनलाइन करके जाएंगे तो आपको एक सही रेट पे, एक डिसेंट रेट पे कई होटल्स मिल जाते हैं और आपको एक लार्ज वैल्यू ऑफ मींस लार्ज लिस्ट ऑफ होटल्स मिल जाती है जो कि आप कई अलग अलग साइट्स पे कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि आपकी हो गई अगोडा, हो गई ओयो, हो गई मेक माई ट्रिप, हो गई गो आईबीबो, हो गई XYZ, बहुत सारी ऐप्स हैं जिस पे आप कंपेयर कर सकते हो होटल्स हर जगह। और मेरा पर्सनल एडवाइस ये है भाई, 1000-2000 बहुत होता है, बचाना चाहिए हर इंसान को। मैं तो बचाता हूँ, इसलिए मैंने उस टाइम पे 4 से 5 ऐप डाउनलोड करी, प्लस ऑनलाइन भी गूगल पे भी सर्च करता था। तो मुझे जो बेस्ट प्राइसेस मिलते थे वो आपको अगोडा पे मिले। अगोडा एक एप्लीकेशन है प्लस वेबसाइट भी आप देख सकते हो, अगोडा पे मिले। और आपका उस पे क्या कहते हैं, मेक माई ट्रिप, इन 2 चीज़ों पे मुझे बेस्ट प्राइसेस मिले। हालांकि मेक माई ट्रिप पे थोड़े से 19-20 का फ़र्क था, बट अगोडा पे बेस्ट थे होटल्स। लेकिन मैंने होटल जो कराया वो भी अपने एजेंट से कराया, क्योंकि यार एक रिलायबिलिटी हो जाती है कि आपने पैसा पूरा दे दिया, उनकी ज़िम्मेदारी है वो कैसे कैसे क्या करते हैं। प्लस एक 10 दिरहम्स टू 15 दिरहम्स टू 20 दिरहम ऐसे करके सर्च चार्ज आपका लगता है, जो कि हर टूरिस्ट पे एप्लीकेबल होता है। पर नाइट 10 दिरहम्स या पर नाइट 5 दिरहम्स या पर नाइट 20 दिरहम, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ रह रहे हो। कुछ लोग वो होटल के आपका स्टे में अभी जो अमाउंट होता है उसमें ऐड कर देते हैं, कुछ लोग आपको अलग से जाके देना पड़ता है। कई एजेंट्स आपको नहीं बताएंगे ये, लेकिन ये मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि आप वहाँ पहुँचो फिर आपको होगी इतना ज़्यादा चार्ज, तो ज़रूरी है वो देना। या तो आपके होटल के चार्ज में आपका एजेंट इंक्लूड कर देगा या तो आपको खुद देना पड़ेगा। तो होटल्स की जो प्राइसिंग होती है वो आपको, अगर आप सोलो स्टे कर रहे हो तो आप यार हॉस्टल्स वगैरह देख लो, सबसे बेस्ट हैं। और अगर आप लार्ज ग्रुप में स्टे कर रहे हो तो एयरबीएनबीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट है। और आप अगर एज अ फैमिली ट्रिप या 2 या 3 लोग ऐसे जा रहे हो तो होटल्स आपको 2000 रुपीज़ से लेकर 50,000, 1,90,000 मीन्स एक्सटेंड है। जैसा आप व्यू लोगे, जैसा वो चीज़ आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं, किस हिसाब से एक्सपेंसिव हैं वो सब रुकने के लिए। लेकिन होटल आप जहाँ तक कि आप जो एजेंट आपका वीज़ा कर रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली आप उससे कहो कि आप हमको अच्छा होटल लेके दे दी, मतलब बता दीजिए जो भी हैं और क्या चार्जेस हैं। लेकिन जब भी होटल लेना इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट लेना, क्योंकि सुबह उठ के आप धूप में या गर्मी में वहाँ पे वो नहीं कर पाओगे। और होटल के प्राइसेस डिपेंड करते हैं सीज़न टू सीज़न। अगर ऑफ सीज़न में आप गए हो, यानी कि अपने इंडिया की गर्मियों में गए हो वहाँ पे, तो गर्मी तो वहाँ एक्सटेंड पड़ेगी और बहुत सही रेट्स पे मिल जाता है। लेकिन अगर आप पीक टाइम यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में गए हो तो भाई समझ लो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि यार पीक आवर होता है, दुनिया भर का टूरिस्ट दुबई में आया होता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस यार, आप कहाँ रुकना चाहते हो, पे एक अच्छे व्यू पे रुकना चाहते हो, उसके लिए वहाँ पे दुबई में कोई लिमिट नहीं है। जितना आप पैसा खर्च करोगे, आप बुर्ज खलीफा पे रहो, जाके कहीं रहो, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन बेसिकली एक स्टार्टिंग 2000 से हो जाती है होटलों की। अगर आप बजट ट्रैवलर हो, आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो
आगे कई वीडियो आएंगे जिस पे आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा पार्ट दुबई का कैसे कनेक्टेड है और कहाँ पे कैसे स्टे करना चाहिए, कौन सा स्टे एक्सपेंसिव है, कौन सा स्टे चीप है, कहाँ पे कैसे, एवरीथिंग। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो होटल की बुकिंग हो गई, एयर टिकट्स हो गए, आपके वीज़ा हो गए, बाकी ट्रैवल इंश्योरेंस आपका वीज़ा में लगा ही हुआ था। तो ये 3 कंप्लीट आज एक वीडियो बन गया है। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। यार इतना ज़्यादा आप लोग को बताता हूँ, आप लोग विजिट ही नहीं करते हो, तो एक बार विजिट कर लेना। कुछ भी क्वेश्चन हो या तो नीचे कमेंट कर देना, कमेंट का रिप्लाई नहीं आया तो आप इंस्टाग्राम पे मुझको डीएम कर देना। बाकी आपकी कोई वैसी क्वेरी है, बिजनेस रिलेटेड क्वेरी है, तो अनुराज.530@gmail डिस्क्रिप्शन में पड़ा है मेरा ईमेल आईडी, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। और कुछ भी पूछना है भाई बेझिझक पूछ लो। और मुझे नहीं लगता अब इससे रिलेटेड कुछ भी बचा है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं यार। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया, बट होप सो मैं आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पाया हूँ, या जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चन है वो कर पाया हूँ। वीज़ा, फ्लाइट टिकट्स के प्राइसेस और होटल के प्राइसेस सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे जो भी वीडियो है यार उनको भी इतना ही प्यार देना, और मिलते हैं जल्दी एक नए व्लॉग में। इस वीडियो को यहीं पे मुझे एंड करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।